हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप हिंदी पैसिव वॉइस वाले ट्रांसलेशन आई मीन सेंटेंसेस जानते हैं? अगर ये नहीं जानते तो फिर आप ना तो कोई इंजीनियरिंग की किताब, ना मेडिकल की, और ना ही अंग्रेजी का अखबार या बड़ा लिटरेचर पढ़ और समझ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए वन बाय वन हर टेंस के हिंदी पैसिव वॉइस जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। ओके, सो वॉच वन बाय वन आई हैव रिटन। ओके डियर फ्रेंड्स, बच्चों को रोज पीटा जाता है, तो द चिल्ड्रन आर, यहां देखिए ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, यहां सब्जेक्ट पे काम नहीं, ऑब्जेक्ट। बच्चों को रोज पीटा जाता है, पीटने वाला गायब है और ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ, यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है हिंदी की। तो बच्चों को रोज पीटा जाता है, द चिल्ड्रन आर बीटन डेली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे रोज डांट पड़ती है। अब बताइए, तो ही इज स्कॉल्डेड डेली, राइट। नेक्स्ट है, वह डांट खा रही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आता है, तो वह डांट खा रही है, शी इज बीइंग स्कॉल्डेड। वह डांट खा रही है तो शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, राइट। मैं डांट खा रहा हूं तो आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, BEING। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस में क्या होगा, उसने डांट खाई है तो ही हैज बीन स्कॉल्डेड। मैंने डांट खाई है तो आई हैव बीन स्कॉल्डेड, बहुवचन में हैव बीन आएगा, एक वचन में हैज बीन आएगा, राइट। ओके, अब हम लोग आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। आम तोड़े गए, मैंगोज वर प्लग्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आम तोड़े गए। उसे डांटा गया, ही वॉज स्कॉल्डेड। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, आम तोड़े जा रहे थे तो मैंगोज वर बीइंग स्कॉल्डेड, राइट। अब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बताते हैं, हैड बीन आएगा इसमें। उसका शोषण किया जा चुका था, ही हैड बीन एक्सप्लॉइटेड, उसका शोषण किया जा चुका था, ही हैड बीन एक्सप्लॉइटेड। उसे हीरो चुना गया, ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ हीरो। उसे हीरो चुना गया, ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ हीरो। और पास्ट में आना है, उससे हीरो चुना जा चुका था तो ही हैड बीन नॉमिनेटेड एज हीरो। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं फ्यूचर पे। आज पैसे दिए जाएंगे तो मनी विल बी गिवन टुडे, या मनी विल बी पेड टुडे, राइट। जब फ्यूचर होता है तो शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है पैसिव में, राइट। कर्फ्यू लगाया जा रहा होगा, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है तो विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग में बनता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, राइट। तो कर्फ्यू लगाया जा रहा होगा, कर्फ्यू विल बी बीइंग इम्पोज्ड, IMPOSED, कर्फ्यू विल बी बीइंग इम्पोज्ड। आज के दिन व्रत रखा जाता है तो क्या होगा, फास्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे, फास्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे,
राइट। सेना लगाई जा चुकी होगी, सेना लगाई जा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो सेना लगाई जा चुकी होगी तो क्या होगा, आर्मी विल हैव बीन इम्पोज्ड। सेना लगाई जा चुकी होगी, पुलिस लगाई जा चुकी होगी, तो द पुलिस विल हैव बीन इम्पोज्ड। सेना लगाई जा चुकी होगी तो द आर्मी विल हैव बीन इम्पोज्ड। कैसा है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी अच्छी एडवांस कभी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। बासी खाना दिया जा सकता है, तो स्टेल फूड कैन बी गिवन। राइट। सच छुपाया जा सकता था, तो द ट्रुथ कुड बी हिडन। राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बिस्तर लगा दिया जाना चाहिए, तो द बेड शुड बी मेड। द बेड शुड बी मेड। बिस्तर लगा दिया जाना चाहिए, द बेड शुड बी मेड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जाले हटाए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या होगा, जाले बहुत ही इम्पोर्टेंट। कॉब वेब्स होता है, COBWEBS, कॉब वेब्स माने होता है जाले। जाले हटाए गए हैं, तो कॉब वेब्स हैव बीन रिमूव्ड। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पर्स खरीदी जा सकती थी, तो द वॉलेट कुड बी परचेस्ड। देखिए सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, आप वर्क करिए इस पर। भगवान को भोग लगाया जाएगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा। फूड विल बी ऑफर्ड टू गॉड, द फूड विल बी ऑफर्ड टू गॉड, द फूड विल बी ऑफर्ड टू गॉड। भगवान को भोग लगाया जाएगा। मंत्र जपा जा रहा है, मंत्र जपा जा रहा है, तो क्या होगा, या मंत्र जपे जा रहे हैं। मंत्राज आर बीइंग चांटेड, मंत्राज आर बीइंग चांटेड। मंत्र जपे जा रहे हैं, मंत्राज आर बीइंग चांटेड। I hope it is clear to dear friends. These are the important things which I revealed. Now you all are required to be duly practiced to bring all these things on your tongue tips. That's all for today. I will be in touch with you in the next video. Till then, all the best, dear friends.